तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमएचडी 10 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के बारे में, ठीक है? तो उत्तर को हम लोग नहीं देखेंगे, केवल इम्पोर्टेंट प्रश्न को ही देखेंगे। तो हमारा जो ई बुक है एमएचडी 10 का, जो कि आप लोगों की प्रेमचंद की कहानियाँ हैं, एमएचडी 10 का जो बुक है उसका नाम, ठीक है? तो चलिए हम लोग सीधे क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है? सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर जून 2022 का जो पेपर है, इसमें आप लोग देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर जो व्याख्या आप लोगों को दिया जाता है ना, जैसे ये लिखा हुआ है कि आज वह पूजन गृह से निकले तो दुखी चमार घास का एक गट्ठा लिए बैठा है। यहाँ पर ये सभी के सभी जो कहानियाँ हैं, कहानियों के अंदर से ही इस व्याख्या को रखा गया है, ठीक है? देखिए, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है कि प्रेमचंद की राष्ट्रवाद विषयक दृष्टि पर प्रकाश डालते हुए उनकी कहानियों में वर्णित राष्ट्रवाद का विश्लेषण कीजिए। ये इम्पोर्टेंट लग रहा है एग्जाम के दृष्टिकोण से। साथ में आप लोग गुल्ली डंडा जो कहानी है उसकी प्रासंगिकता को देख सकते हैं, ठीक है? तो दो क्वेश्चन हम लोग इस क्वेश्चन पेपर से लेकर चलते हैं आगे, ठीक है? सवा सेर गेहूँ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस कहानी को जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है? और साथ में प्रेमचंद की नारी विषयक दृष्टि जो है, हो सकता है आपको टिप्पणी में पूछ ले, जैसे यहाँ पे पूछा गया है। देखिए, प्रेमचंद की नारी विषयक दृष्टि टिप्पणी में भी पूछ सकता है, या फिर आप लोगों को मेन क्वेश्चन में 10 मार्क्स को देखने को मिलेगा। मैं और क्वेश्चन दिखाता हूँ आप लोगों को प्रीवियस ईयर का, ठीक है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ये देखिए, दिसंबर 2022 का, ठीक है? इसमें से एक दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख कर चल सकते हैं कि यहाँ पर देखिए 2 नंबर में कि प्रेमचंद की कहानियों के माध्यम से उनकी किसान संबंधित दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। ये एक इम्पोर्टेंट है। और ये जो मैंने कहा था देखिए 4 नंबर वाला कि प्रेमचंद के स्त्री संबंधित दृष्टिकोण का मूल्यांकन कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और सवा सेर गेहूँ मैंने बोल दिया है आप लोगों को पढ़ने के लिए, तो आप लोग यहाँ पर जरूर देख लीजिए। 6 नंबर में सवा सेर गेहूँ भी है। और आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो यही 2-3 क्वेश्चन है जो मैंने अभी तक कहा है। आगे देख लेते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन हमें मिलता है प्रीवियस ईयर से तो उसको भी ज़रूर कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है? तो अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जो व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग कॉन्टैक्ट करके इसको ले सकते हैं, जिसकी कीमत ओनली 119 रुपीज़ रखी गई है। उसमें इसमें आपको लगभग 7 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा जो कि सोल्व किया हुआ है। देखिए, यहाँ पर 2 नंबर में भी सेम क्वेश्चन रिपीट करके दिया गया है कि प्रेमचंद की स्त्री संबंधी दृष्टिकोण का विश्लेषण कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और फिर से 3 नंबर में देखिए, प्रेमचंद की कहानियों के माध्यम से उनके किसान संबंधित दृष्टिकोण, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जैसे देखिए, प्रेमचंद का किसान संबंधित दृष्टिकोण, प्रेमचंद का स्त्री संबंधी जो दृष्टिकोण है, उसके बाद है सदगति कहानी है, सदगति कहानी, सवा सेर गेहूँ कहानी, गुल्ली डंडा, नमक का दरोगा, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है इस आने वाले एग्जाम के लिए, ठीक है? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में देखेंगे, जो कि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोग भी समझ जाएं कि यहाँ पर कितने चीज़ें कॉमन देखने को मिल सकती हैं, ठीक है? आगे देखिए, मैं और क्वेश्चन यहाँ पर निकाल देता हूँ। और ये व्याख्या वाली जो है, अगर आप लोग एक बार हमारे चैनल से जितने भी वीडियो अपलोड किए गए हैं उसको अगर आप लोग कहानी को एक बार सुन लेते हैं तो सारी चीज़ों को आप लोग व्याख्या वाली जो चीज़ें आएंगी उसको आप लोग आराम से बनाकर लिख सकते हैं। देखिए, 2 नंबर में फिर से पूछा गया है कि स्त्री संबंधित दृष्टि प्रेमचंद के दृष्टिकोण का विश्लेषण कीजिए। मैं आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन का ईयर आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है? ये देखिए, दिसंबर 2023 था, ठीक है? अच्छा, ये आप लोग ध्यान से देखिए, इससे पहले वाला जो था उससे पहले का क्वेश्चन है, जून 2023 का था। उससे पहले वाला दिसंबर 2022 का था, मतलब सब में ये क्वेश्चन कॉमन है, ठीक है? उसके बाद देखिए, कफन कहानी, ठीक है? एक नया क्वेश्चन और आ गया, कफन कहानी, जो इसकी समीक्षा करने की बात कही गई है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर से आ गया 2 नंबर में, देखिए कि स्त्री संबंधी प्रेमचंद के दृष्टिकोण का विश्लेषण कीजिए। और हिंदी कहानी के इतिहास में प्रेमचंद के महत्व को प्रतिपादित किए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? प्रेमचंद का क्या महत्व है कहानी में, मतलब प्रेमचंद को छोड़कर कहानियों को एमएचडी 10 का आप लोगों का आंसर बनेगा ही नहीं, ठीक है? क्योंकि कहा गया है कि प्रेमचंद की कहानियाँ इस पाठ्य पुस्तक का ही नाम रख दिया गया है। उसके बाद नौहरी का चरित्र चित्रण, ये भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं आप लोगों के लिए। देखिए, अब हम लोग बात करेंगे जून 2024 की, ठीक है? क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ये देखिए, जून 2024
2024 का पेपर है, ध्यान से देखिए आप लोग, ठीक है, जून 2024। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं इसमें क्या क्वेश्चन है। तो देख लीजिए, प्रेमचंद की स्त्री संबंधी दृष्टिकोण पर प्रकाश डालिए। ये बार बार यहाँ पर रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नोहरी का चरित्र चित्रण जो दिसंबर 2023 था, इससे पहले वाले में जो हम लोगों ने देखा था वहाँ पे टिप्पणी में दिया हुआ था, यहाँ पर 10 मार्क्स का बनाकर दे दिया गया है, ठीक है। और सदगति कहानी मैंने कह दिया है, आप लोग पढ़ लीजिए। यहाँ पे पूछा गया है कि दलित चेतना के संदर्भ में सदगति कहानी का मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर से। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर सरापा जो है वे कहते हैं कि न घर से निकलना है, मतलब न घर छोड़ना है और ना ही जंगल में जाना है, जैसे साधु वगैरह जाते हैं संत लोग। उन्होंने कहा ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, बस अपनी सोच को बदलो और जहां पर हो वहीं पे सच्चाई से रहो, यही जीवन का असली रास्ता है और सीधा रास्ता है। छठा नंबर है भोग और त्याग दोनों का त्याग कर देना है। सिद्ध न तो अत्यधिक भोग चाहते थे और न अत्यधिक त्याग, वे बीच का रास्ता अपनाते थे, मध्य मार्ग जिसको बोलते हैं। संसार में रहो, परिवार में रहो, काम करो, पर मन को आसक्त मत होने दो। उत्पल फूल पानी पर खिला है, पर पानी से गिला नहीं, इसी तरह जियो, ठीक है। देखिए, जो कमल का फूल है वो पानी में ही खिला हुआ है, लेकिन फिर भी पानी से गिला नहीं है, पानी से भीगा नहीं है। ठीक उसी तरह से संसार में रहो, लेकिन संसार में सांसारिक अपना जीवन जीते हुए भी आप अपना कर्म अच्छे तरीके से करते रहिए, यही कहना था हमारे सिद्धों का। अगला है देह और संसार के प्रति सकारात्मक दृष्टि। सिद्ध देह या संसार को नकारते नहीं थे, वे कहते हैं कि जग आनंद से भरा है, नाचो गाओ जियो, देह ही साधना का स्थान है, तीर्थ पीठ उपपीठ सब यही है। इसलिए सिद्ध साहित्य में जीवन विरोध नहीं, जीवन स्वीकार्य है, ठीक है। मतलब सब कुछ है, अगर आप लोग इसको पढ़ेंगे एक बार, अगर रीडिंग भी पढ़ लेते हैं वीडियो को पॉज करके, तब भी आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आठवां है जनता की भाषा में साहित्य। सिद्ध संस्कृत और पाली के बड़े विद्वान थे, और उन्होंने अपभ्रंश जैसी जनभाषा को चुना ताकि सीधे जनता तक बात पहुंचे। देखिए, सिद्ध लोग जो थे वो संस्कृत में और पाली भाषा में प्रखंड विद्वान थे, लेकिन उन्होंने अपभ्रंश जैसी ब्रज भाषा को, जन भाषा को चुना, अपभ्रंश जैसी भाषा चुना। क्यों? ताकि लोगों को समझा सके कि जो बात उन्होंने कही है, अगर वही शब्द अगर कठिन शब्द संस्कृत शब्द में बोल देते तो लोग नहीं समझ पाते, तो इससे मतलब लोगों का नुकसान होता है। इसलिए उन्होंने बातें तो सीखी, बातें तो कही, लेकिन कब कहा, किस भाषा में कहा, अति सरल भाषा में कहा, ताकि लोग उसे समझ सके। उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे आप लोग अपना टेक्स्ट बुक अगर पढ़ेंगे तो आप लोगों को MHD 5 या फिर जो MHD 17, 19, 18 जो भी मतलब आप लोगों का बुक है, उसको जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत सारी बातें समझ में नहीं आएंगी। लेकिन आप लोग जब ये वीडियो देख रहे हैं तो इतना सरल लैंग्वेज में है कि आप लोगों को सारी चीजें एक ही बार में याद हो जाएगा। तो वही काम यहाँ पर सिद्धों ने भी किया कि लोगों को सरल करके, सहज करके सभी चीजें दी। तो नए छंद जैसे दोहा, चौपाई आदि का प्रयोग भी पहली बार इसी साहित्य में दिखता है। इससे सिद्ध जो है वो जनता के साथ जुड़ पाते हैं। जिस तरह आप इन सहज अर्थों वाले वीडियो के साथ हमारे साथ जुड़ पाते हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ठीक उसी तरह से लोग भी, उस समय के लोग भी जो हमारे सिद्ध साहित्य के जो व्यक्ति थे उनके साथ जुड़ पाते थे, सहज भाषा होने के कारण। मिथ्या तपस्या और साधुवाद का विरोध। देखिए, लाखों साधु उस समय सिर्फ दिखावे की तपस्या करते थे, बिल्कुल सही बात है। जैसे राख मलना, नग्न घूमना, बाल उखाड़ना, घंटा बजाना। सिद्ध कहते हैं कि इससे न ज्ञान मिलता है और न ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। असली साधना मन की है और शरीर की नहीं। यह विचार समाज को भ्रम से बाहर लाता है। अगला है हमारा 10 नंबर का, जो कि ज्ञान को अनुभव से जोड़ना। देखिए, सिद्धों की दृष्टि बिल्कुल इहलौकिक थी। वे कहते हैं कि ज्ञान शरीर में ही है, जीवन में ही है, अनुभव में ही है। न स्वर्ग की लालच, न नरक का डर। जनता को जागना है, समझना है और सच में जीना है, यही सामाजिक चेतना का सार है। मतलब इन्होंने कहा कि जो भी हमारे सिद्ध थे उनकी क्या दृष्टि थी कि सिद्धों की जो दृष्टि थी बिल्कुल यह लौकिक थी, मतलब इसी लोक की थी, कि वे कहते हैं कि जो ज्ञान है वो शरीर में है, जो जीवन है, जीवन भी इसी में है,
अनुभव भी इसी में है। तो ना स्वर्ग की लालच है और ना ही हमारे मन में नरक का डर है। तो जनता को जागना है, समझना है और सच में जीना है, यही सामाजिक चेतना का मूल सार है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग यही कहेंगे कि सिद्ध साहित्य सिर्फ अध्यात्म नहीं है, वे यह समाज सुधार का आंदोलन है। सिद्धों ने पाखंड, कर्मकांड, जाति भेद, मूढ़ता और अंधविश्वास को ठोकर मारी। उन्होंने जनभाषा, सीधे अनुभव और सहज और जीवन और मध्य मार्ग को अपनाकर कहा कि जीवन को स्वीकार करो, मन को निर्मल रखो, धर्म के जंजाल से बचो, खुद सोचो, खुद जानो। इसलिए सिद्ध साहित्य आज भी जीवंत और क्रांतिकारी लगता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें और एक कमेंट हमारे लिए जरूर छोड़ कर जाएं कि आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।